समुद्र की अनंत गहराइयों में रहता है एक ऐसा विशालकाय जीव जो आकार में इतना बड़ा है कि इसके सामने एक क्रिकेट पिच भी छोटी पड़ जाए। उसका दिल एक छोटी कार जितना बड़ा और उसकी जीभ का वजन एक हाथी जितना। ये जीव एक दिन में 4 टन तक खा सकता है और उसकी धड़कन की आवाज 2 मील दूर तक सुनी जा सकती है। ये है दुनिया का सबसे बड़ा जीव ब्लू व्हेल। लेकिन जिस ब्लू व्हेल को हम पानी में तैरते हुए देखते हैं वो कभी जमीन पर चला करती थी। इसका शरीर बहुत छोटा हुआ करता था और अभी के मुकाबले पहले ये बहुत कम खाना खाती थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि एक छोटा सा जीव इतना विशालकाय कैसे हो गया और वो क्या कारण था जिसकी वजह से इस नन्हे से जानवर को पानी के अंदर जाना पड़ा। चलिए जानते हैं। करोड़ों साल पहले ब्लू व्हेल के पूर्वज छोटे छोटे और 4 टांगों वाले मांसाहारी जीव हुआ करते थे जो जमीन पर चलते थे और नदियों के किनारे मछलियां खाया करते थे। एक बहुत ही फेमस जीव पाकिशिटस इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जो दिखने में एक भेड़िए जैसा था और पानी में तैर सकता था। इन जीवों को पानी में खाना आसानी से मिल जाता था, खासकर मछलियां और अन्य समुद्री जीव। जमीन के कंपैरिजन में पानी बड़े मांसाहारी जीवों से बचने के लिए एक सेफ जगह थी। धीरे धीरे ये जीव अपना ज्यादातर समय पानी के अंदर ही गुजारने लगे और इनका शरीर भी धीरे धीरे पानी में रहने लायक हो गया। समय के साथ शरीर लंबा हो गया, पूंछ चौड़ी हो गई और पैर छोटे हो गए। कान पानी के अंदर सुनने लायक बन गए और नाक सिर के ऊपर आ गई, जिससे अब ये पानी के अंदर भी सांस ले सकते थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये जीव इतना बड़ा हुआ कैसे? इतने बदलाव की वजह से ये जीव पूरी तरह से पानी में रहने लायक बन चुका था। पानी के अंदर इनको क्रिल, छोटी मछलियां और बाकी छोटे जीव साल भर मिलते थे और पानी में गुरुत्वाकर्षण बल भी कम महसूस होता है, जिसकी वजह से ये जीव विशालकाय होते चले गए। एक प्राचीन व्हेल प्रजाति बासिलोसोरस आज की ब्लू व्हेल से काफी मिलती जुलती है। समय के साथ इनकी तादाद भी बहुत तेजी से बढ़ने लगी। करोड़ों सालों तक लाखों व्हेल्स ने समुद्रों पर राज किया, लेकिन 19वीं शताब्दी के बाद सब कुछ बदलने वाला था। बड़े बड़े जहाजों और हार्पून गनों से इस बेजुबान जीव का भीषण शिकार किया जाने लगा। लोग इनका शिकार करके ऑयल बनाने लगे जो लैंप जलाने, साबुन बनाने और मशीनों में इस्तेमाल किया जाता था और इनका मांस और हड्डियां बाजारों में बेची जाने लगी। इन व्हेल्स का शिकार इतनी भयंकर तादाद में किया गया कि 1950s तक ये जीव विलुप्त होने की कगार पर आ गया। इसीलिए 1970s तक इंटरनेशनल ट्रीटीज की मदद से व्हेल के शिकार पर हमेशा के लिए रोक लगा दी गई, जिसके चलते इनकी आबादी में धीरे धीरे बढ़ोतरी हुई, लेकिन आज भी ये खतरे में।